एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों हम चालू करने वाले हैं स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहले जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम रिवाइंड कर लेते हैं। पहले के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है वो हम वापस से देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। हमने पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। और वो नेचुरल नंबर्स क्या थे दोस्तों? आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स जिसको हम डिनोट करते थे n से भी, वो स्टार्ट होते थे 1 से, 1 2 3 4 और ये बढ़ते जाते थे टिल इनफाइनाइट, मतलब जहाँ तक के गिनती आप गिन पाए तब तक, टिल द एंड। इस तरह से ये बढ़ते जाते थे। उसी तरह एक था होल नंबर। उसी तरह एक क्या था? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या था? ये शुरू होते थे 0 से, 0 1 2 3 4 और ये भी बढ़ते जाते थे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। मतलब इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते थे। इसके बाद में होता था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता था? इंटीजर्स कुछ इस तरह होता था कि इनफाइनाइट से शुरू होता था, पता नहीं कहाँ से, और -3 -2 -1 0 1 2 3 और पता नहीं कहाँ जाकर ख़त्म होगा, इनफाइनाइट पर ही। जैसे कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेड होते हैं नंबर, बिल्कुल उसी तरह से इंटीजर्स होते थे। तो ये तो हुए हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद में आता है रैशनल नंबर। व्हाट आर दी रैशनल नंबर? रैशनल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो रेशो में दिए हो, या तो रेशो में दिए हो, या तो पॉइंट में दिए हो, या तो फिर अपॉन में इस तरह से कुछ नंबर हो, 2.5 या 2.5 -7/3। ये 2.5 भी आप देखोगे तो ये नथिंग बट 5/2 ही है। तो ये सारे हैं, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। मतलब इसको डिनोट कुछ इस तरह से किया जाता है कि P/Q आर दी रेशनल नंबर। P भी एक P/Q क्या है? एक रैशनल नंबर। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। बस इसके अपॉन में ये जो Q है, ये Q कभी भी 0 ना हो। अगर ये Q 0 ना हो, इसका मतलब आपका रैशनल नंबर वैलिड है। रैशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में हो और Q = 0 ना हो, तो वो एक वैलिड रैशनल नंबर माना जाएगा। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट की तरफ। सो हियर वी गो फॉर द एक्सरसाइज नंबर 1। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच ऑफ द एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे जो नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में वो सेम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ऐसा क्यों? ताकि आपको एक ही नंबर लाइन पर ये तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। अगर यहाँ पर नीचे 2 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? इस नंबर लाइन के हर एक खाके को, इसको आप 1 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। जितना बड़ा आप लेना चाहे या जितना छोटा, जितने में आप कंफ्यूज ना हो उतना आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? जो नीचे डिनोमिनेटर में वो कितना है? 2। तो मुझे नंबर लाइन आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 2 3। अब हर एक बॉक्स को, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है? 2, तो मुझे 2 को 2 में डिवाइड करना है। ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 2। सिमिलरली हियर भी हर एक को मैं 2 में डिवाइड कर दूंगा। अब मैं क्या देखूंगा कि ऊपर कितना है। अब ऊपर यहाँ पर कितना है? 3 पर पॉजिटिव में है तो राइट साइड में। अब यहाँ से मैं काउंट करूंगा 1 2 3। तो दिस पॉइंट इज माई 3/2 हियर। ओके। सेकेंड क्या है? 5/2। अब देखते हैं, 5 जाना है मुझे प्लस में, तो 1 2 3 4 5। इट इज 5/2 और 5/2 होता भी कितना है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इट इज 2.5, जो 2 और 3 के बीच में आएगा। देखिए ये 2 और 3 के बीच में है, 5/2 दैट इज 2.5। तीसरा पॉइंट कौन सा है? -3/2।
तो इस तरफ मुझे 3 तक आना है, 1 2 3। दिस पॉइंट इज माई -3/2। होपफुली आपको समझ में आया हो। मैंने नीचे पार्टीशन करके रखे हुए हैं, यहाँ पर मुझे एक खाके के 5 पार्टीशन करने थे, मैंने 5 किए हुए हैं। पहला है 7/5, तो मैं 7 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लिख दूंगा 7/5। फिर है -2/5, तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 2, ओके। तो हाँ, ये हो गया -2/5, ओके। देन -4/5, तो 1 2 3 4, ये है मेरा -4/5। होपफुली आपको समझ में आया हो। वापस से देखिए, यहाँ पर था कि मुझे एक के अंदर 8 पार्ट करने हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है। अब मुझे 11/8 देखना है सबसे पहले, या -5/8 देख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5, दिस इज 5 ऑन माइनस साइड, तो -5/8 इज दिस। और उस साइड से अगर मैं देखूँ तो 11/8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 11th, तो 11/8 इज दिस साइड, ओके। ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है, तो मुझे, और यहाँ पर आप क्या करना है कि बहुत बड़े बड़े गैप बनाना, 1 जो है 4 या 5 सेंटीमीटर का बनाना, तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने ये छोटा छोटा बनाया है, आप बड़े बनाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। पहला क्या है, 13/10 इन पॉजिटिव साइड, तो मुझे 0 से 13 गिनना है पॉजिटिव साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिस इज माई 13, और यहाँ इसको मैं बोल सकता हूँ 13/10। सिमिलरली हियर -17/10, तो यहाँ पर कहाँ जाना है मुझे, 10 तो यही हो गया, 11 12 13 14 15 16 17, तो दिस इज माई -17/10। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है, देखिए, जहाँ पर 3 नंबर इस तरफ है पॉजिटिव में, 3 नंबर है इस तरफ माइनस में, और हर नंबर के बीच में 4 4 की मार्किंग दी हुई है। और क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। आइए दोस्तों, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, सबसे पहले तो 1 2 3 4, नीचे क्या आने वाला है भाई, 4 आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10th ऑफ 4, मतलब 10th/4, तो इसका आंसर आएगा 10th/4, ठीक है। अब दूसरा देखिए, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 × 3/4, इसका क्या मतलब होता है। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इट विल बी 4 1 4, और जो बाजू में है +3 इज इक्वल टू /4, तो 4 + 3 विल बी 7/4। तो कौन सा नंबर है 7 नंबर पर आउट ऑफ 4 में, देखते हैं 7वें नंबर पर कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा है, C, पॉइंट C is the point indicated by नंबर, कौन सा नंबर था मेरे भाई, ये वाला 17/4, जो कि बाद में इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। D 5/2 है, क्या ये सच है या झूठ, ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं क्या है 5/2। तो 1 2 3 4 5/2, द नंबर, द पॉइंट D डिनोट द नंबर 5/2, ठीक है। D कहाँ है पहले देख लेते, देखिए D है यहाँ पर, देख लेते, इसको काउंट कर लेते हैं कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 10/4। तो ये क्या बनने वाला है, ये कुछ इस तरह से बनेगा 10/4,
एंड 10/4 इज नथिंग बट 2 से डिवाइड होने के बाद 2 2s are 4, 2 5s are 10, इट इज़ नथिंग बट 5/2 है ना. देयरफॉर 5/2 इज पॉइंट डी. Hence, this statement is true. This statement is true. This was the first exercise, first practice set of chapter number 1 of mathematics of 8th standard, जिसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई थी, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेकेंडली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.